जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि और गुरु, देवगुरु बृहस्पति का कन्या राशि वालों, आपकी राशि के लिए भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दो अच्छे घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चौथे और सातवें घर का। चौथा घर भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद व सारे सुखों को दिलाने वाला घर होता है, और सातवां घर दाम्पत्य जीवन का सुख, व्यापारिक भागीदारी में सफलता व व्यापार में प्रगति का कारक होता है। अब देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को सुबह प्रवेश कर चुके हैं, और अब देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में 18 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। जब कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है या स्वयं की राशि में प्रवेश करता है तो वो ताकतवर स्थिति में आ जाता है। निश्चित ही स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करने से गुरु शक्तिशाली हुए हैं, गुरु की ताकत में वृद्धि हुई है, और जिसका फायदा कन्या राशि वालों आपको अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य दिखाई पड़ने वाला है। कार्य क्षेत्र में इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है और आपकी राशि से 10वें घर में विराजमान है, और 10वां घर होता है कर्म का। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, निश्चित ही कार्य क्षेत्र में अब आपकी प्रतिभा में निखार आएगा, और आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता उभर करके सभी के सामने आएगी। न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी प्रतिभा में निखार आएगा। आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से अधिकारियों को, सहकर्मियों को, व्यापारिक भागीदारों को प्रसन्न करने में या उनका दिल जीतने में सफल रहेंगे। न केवल आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बल्कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और जो आप पहले कार्य किए हुए हैं उनके अब आपको अच्छे परिणाम दिखाई पड़ेंगे। कोई रुका हुआ कार्य जो कि बहुत दिनों से रुका था, या ये कह लें कि आपका वो अधूरा सपना था, वो आपका बहुत समय से रुका हुआ कार्य अवश्य पूरा होगा। हाँ, विद्यार्थियों के लिए दशम गुरु अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जो हमारे कन्या राशि के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में सफलता पाने का प्रयास कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या नौकरी प्राप्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, निश्चित ही विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, और उन्हें हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपको विभागीय परीक्षाओं में निश्चित ही सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में होने के कारण कुछ आपके जीवन में, आपकी जीवन शैली में, दिनचर्या में परिवर्तन भी लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव यही होता है नवीनीकरण, परिवर्तन, चेंजिंग। आप अपनी दिनचर्या में, निश्चित ही अपनी जीवन शैली में
परिवर्तन लाएंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में, चौथे घर में, छठे घर में अपनी दृष्टि डाल करके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का कार्य करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं से फायदा दिलाएंगे। घर परिवार में शांति पूर्ण माहौल दिखाई पड़ेगा और आपके आर्थिक स्थिति, जमा धन में वृद्धि होने के भी देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सहायक बनेगी। सप्तम दृष्टि चौथे घर में पड़ेगी। सुख साधनों में वृद्धि होगी। नया वाहन, नया मकान लेने का सपना पूरा होगा। जमीन जायदाद के विवाद समाप्त होंगे। मानसिक शांति प्राप्त होगी। और नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की छठे घर में पड़ेगी, जो कि रोग ऋण शत्रुओं से आपको राहत दिलाने का कार्य करेगी। कोई भी शारीरिक समस्या होगी, कोई शारीरिक कष्ट या रोग चल रहा होगा, उसमें अब आपको तेजी से सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप कर्जी हो चुके होंगे तो कर्ज के दलदल से बाहर निकलने में सफल रहेंगे और प्रतिद्वंदियों, विरोधियों का जो व्यर्थ का भय, व्यर्थ का डर, व्यर्थ की शंकाएं मन में भरी रहती थीं, वो अब आपकी दूर होंगी। निश्चित ही देवगुरु बृहस्पति का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है कन्या राशि वालों, ये आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के लिए बहुत अनुकूल परिणाम लाने वाला है और निश्चित ही आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। फिर भी और अधिक सफलता के लिए प्रतिदिन केसर का एक छोटा सा टीका अपने मस्तक पे अवश्य लगाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।